लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला के अंदर आए इंजेक्शन के बाद से 80 के करीब अफराद हैं जिनकी बिनाई मुतासर हुई है और ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो लाहौर में यानी 25 से ज़ायद केसेस हैं और 18 से 20 अफराद ऐसे हैं जिनका मियां हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर दिया गया है। और सूरत हाल इस तरह से है कि उनकी बिनाई तो अभी लौट के नहीं आई और डॉक्टर के मुताबिक 6 महीने लगेंगे उनकी ट्रीटमेंट में, लेकिन ये लोग जिन्होंने एक एक आंख में इंजेक्शन लगाया था उसके बाद से उनका काफ़ी जो है बुरा हाल है। किसी को यानी आंखें जो है उनकी स्वेलिंग हुई हुई है, सुर्खी पे है और इसके साथ साथ रेशा पड़ा हुआ है। तो ये सूरत हाल है इन मरीज़ों की। अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि जो इंजेक्शन है उसके अंदर इन्फेक्शन था और वो इन्फेक्शन इस तरह से हुआ कि जब ये इंजेक्शन भरे जा रहे थे तो उस दौरान में कोई ऐसा वायरस या जरासीम चला गया जिसने लोगों की आंखों को, उनकी बिनाई को मुतासर किया। तो जब इनके जो सैंपल्स गए हुए हैं ड्रग टेस्टिंग लैब में, जब उसकी रिपोर्ट्स आएगी तो ख़त्मी तौर पर ये कहा जा सकेगा कि जो इंजेक्शन भर रहे थे उनकी तरफ से लापरवाही हुई और उसका खमियाजा सबसे ज़्यादा भुगता उन मरीज़ों ने जिन्होंने अपनी आंखों की बिनाई के लिए ये इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन भरने वाले 2 मुल्ज़मान जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है, जबकि 2 कंपनियां ख़ास तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल यानी शौकत खानम जो ये दवाइयां बनाता था उनको रोक दिया गया है, उनकी कंपनी को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनी थी उन्हें भी रोक दिया गया है कि जब तक इजाज़त ना दी जाए वो भी ये इंजेक्शन फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ये इंजेक्शन उस सूरत में फ़रोख्त होगा जो कैंसर के पेशेंट को चाहिए होगा और उसके SOPs भी बनाए गए हैं और उन्हीं SOPs पर अमल करते हुए वो ये इंजेक्शन कैंसर के मरीजों के लिए दे सकेंगे। अभी आपकी मुलाकात हम उन मरीजों से करवा रहे हैं जो इस इंजेक्शन के लगने के बाद से बिनाई से महरूम हो गए हैं। वो किस ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं, आए जानिए। टेस्ट किया था 3000 में, वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी पर्दों की कमज़ोरी है, तो फ़ीस जो है इंजेक्शन वो 3000 होगी और 1500 का इंजेक्शन होगा, आपको 3 इंजेक्शन्स में कवरी हो जाएगी। ये मेरा फ़र्स्ट इंजेक्शन था, 4 बजे के करीब मुझे लगा है। सुबह मैं जब जागी हूँ तो मुझे नज़र आना बंद हो गया। नेक्स्ट डे मैं उसी हॉस्पिटल में दोबारा गई हूँ तो उन्होंने एंटीबायोटिक लगाया। फिर जो है उनकी कॉल आती है थर्सडे वाले दिन कि आप जल्दी हॉस्पिटल आएँ, तो वो 4 पेशेंट के साथ ये मसला हो चुका था, हम 4 लोगों को लगे थे। उन्होंने हमें जीना हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर साहब वहाँ छोड़ के आए, तो यही प्रोसेस एंटीबायोटिक दोबारा हुआ। तो उसके बाद भी जो है ना आँख में ज़हर आलूद इन्फेक्शन फैल चुका था, तो सैटरडे को उन्होंने सर्जरी की है कि आपकी आँख निकाली भी जा सकती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि आँख की शेप को बचाया, उन लोगों ने इन्फेक्शन को निकाला, रिमूव किया। उन्होंने कहा कि आपके पर्दे में कमजोरी है, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो जहर फैल गया, अब नजर नहीं आ रहा। इसकी हालत इतनी खराब थी कि चीख रही थी। हम फिर वहाँ ही ले गए मदर टाउन हॉस्पिटल में। उन्होंने हमें उठा के फिर दोबारा इन्होंने छेड़छाड़ की आंख के साथ, वो और ज्यादा डैमेज हो गई। इन मुतासरीन की ज़हनी कर्ब और तकलीफ को आपने जाना। इन सब का इलाज में हॉस्पिटल के माहिर इमराज चशम प्रोफेसर मोइन कर रहे हैं। उनका इस हवाले से कहना है कि इनका ट्रीटमेंट 6 माह तक चलेगा। 6 माह के बाद इनकी बिनाई लौटती है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 70% चांसेस हैं कि इनकी बिनाई वापस ना आए क्योंकि उस इंजेक्शन ने इनकी आंखों की बिनाई को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। ये यहाँ पर आ रहे हैं, इनको ट्रीटमेंट भी की जा रही है, ऑपरेट भी किया जा रहा है, ड्रॉप्स भी दिए जा रहे हैं और इनको जो भी इलाज मुआवजे से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और इसके साथ साथ इलाज भी किया जा रहा है। इसमें चंद मरीज हैं जिनकी के विजन जहां तक ताल्लुक है वो रिकवरी जाती बहुत तेजी से है, उसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। कितनों की कितनी वापस आएगी इस वक्त उसकी मिकदार जो है बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, तो होपफुली कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेगी, लेकिन जितनी उनकी पहले नज़र सी शायद उतनी वापस नहीं आएगी। लेकिन हमारी कोशिश पूरी है कि हम उसको रिकवर कराएं। होंगे जिनको 50-60 या 70% तक भी चली जाएगी, कई लोग हैं वो होंगे जिनकी 10% भी आ जाएगी या उससे कम भी हो सकती है। लेकिन इसमें सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि उनकी ट्रीटमेंट किस वक्त शुरू हुई, जितनी जल्दी शुरू हुई उससे रिजल्ट उतने अच्छे आते हैं और टाइम के साथ ट्रीटमेंट अगर अच्छी मिलती जाएगी तो उसकी रिकवरी उतनी बेहतर होती जाती है उसके हिसाब से। लेकिन ट्रीटमेंट जहाँ तक ताल्लुक है हो सकता है कि हमें 5-6 महीने तक ट्रीटमेंट चलती रहे इनकी।
निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि एक हस्पताल ने इंजेक्शन बनाकर तिजारत शुरू कर दी। किसी ने भी आंखों के लिए इस्तेमाल की एडवाइस नहीं की। ट्रैब से भी इस इंजेक्शन की इजाज़त नहीं ली गई। इस तजर्बाती इंजेक्शन का कंसर्न लेटर भी नहीं लिया गया। डॉक्टर जमाल नासिर जो कि निगरान वजीर सेहत पंजाब है, उनका भी कहना है कि इंजेक्शन बिल्कुल ठीक था। इसे सिरिंजों में भरकर बेचा गया और ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही बरती गई। प्राइवेट कंपनी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों को भी इंजेक्शन बनाने से रोक दिया है। वजीर सेहत पंजाब का कहना है कि इंजेक्शन के इस्तेमाल का 5 साला डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी कसूरवार हुआ उसे सजा दिलवाई जाएगी। तकरीबन जो 11 इंस्पेक्टर हैं उनको हमने मुअत्तल कर दिया है और ये 8 ज़िलों में कार्रवाई की है। मुल्तान, रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, खानीवाल और शहरों में, और इन पे हमने ये भी इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि इनकी ज़ेर निगरानी ये टीके अगर बग़ैर अथॉरिटी के लगते रहे हैं तो क्यों लगते रहे हैं, और सैंपल शौकत खानम से भी उठाए हैं ताकि उनको हम ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में देखें कि आया वो जो इंजेक्शन थे उनमें तो कोई ख़राबी नहीं थी। इसी तरह आज एक सुबह अली गौहर कंपनी पे, वहाँ के उनके डिस्ट्रीब्यूटर पे, वहाँ से भी 3 टीके उठाए गए, उसको भी हमने चेकिंग के लिए भेज दिया है। और एक शख्स जो कि लाहौर से गिरफ़्तार हुआ था, उसने कुछ वोचर सप्लाई किए हैं जिसकी बिना पर हमने उस वोचरों को वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आया ये सही है कि नहीं है। और ये जो एक कंसेप्ट चल रहा है कि ये टीके FDA से अप्रूव नहीं है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि FDA ने एक रिसर्च पेपर है कई इसके कि ऑफ एक लेबल काम होता है। ऑफ लेबल का मतलब ये होता है कि वैसे डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं होती, लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट समझता है कि ये दवाई उसके मरीज़ को फ़ायदा ज़्यादा पहुंचा सकती है और नुकसान कम पहुंचाती है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस पे रिसर्च पेपर हैं और ये FDA ने कहा हुआ है। और जो प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा सामने आई है वो यही है कि जो अनएथोराइज्ड जो थी इसकी जो छोटे उसमें पैकिंग हो रही थी उस पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी होश में आ गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक मीटिंग की है जिसमें ये खास तौर पे हदायत की है कि टीमें जाकर उस जगह पर जहां पर ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहां इंस्पेक्शंस करेंगे और भी दीगर जो सेहत से मुतालिक मालूमात हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा आंखों के मरीजों के लिए दवाओं की दरामद, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग से मुतालिक अमूर की तहकीकात महकमा सेहत की तश्कील करदा कमेटी करेगी, जबकि PHC इन इंजेक्शंस के इंतजाम के सिलसिले में हस्पतालों के तरीक़ेकार की तहकीकात करेगा। इसके अलावा बोर्ड ने कमीशन की सीनियर इंतजामिया को हदायत की है वो किसी भी कार्रवाई के लिए एक तो मुतम्मम तौर पर तैयार रहें, खासतौर पर इन हस्पतालों का खसूसी मुआयना करें जहां इन्फेक्शन हुई है। बोर्ड ने दूसरी इलाजगाहों की इन्फेक्शंस, खसूसन इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल, अद्वियात के इंतजाम, तिब्बी माहिरीन की काबिलियत और ऑपरेशन थिएटर की सफाई की भी हदायत की है ताकि फ्राहमी सेहत के बयारात पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। बोर्ड ने यह भी हदायत की है कि मुतासा मरीजों की शिकायत के अजाले के लिए एडवाइजरी जारी की जाए। इस मकसद के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक मोबाइल नंबर 0306 084 3500 की भी सहूलत फराहम कर दी है जिस पर मुतासिन अपनी शिकायत व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। फार्मासिस्ट का कहना है कि 2 साल पहले पाकिस्तान में ये इंजेक्शन आया जो सिर्फ कैंसर के मरीजों के लिए था, जबकि बैरून मुल्क में ये इंजेक्शन रोक दिया गया था, यानी उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। बैरून मुल्क में पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में ये इंजेक्शन मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह के केसेस के बाद इस इंजेक्शन के ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इंजेक्शन जो कि डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर के मरीज़ों को आई इन्फेक्शन और नज़र को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 0.5 ml डोज जो है बाज़ अनरजिस्टर्ड लोग, जालसाज लोग जो है इसको डिस्पेंस करते हैं। इस पे जो है अमेरिका में 2011 में इस पे बहुत सारे लोगों की जो है नज़र चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे। और इंडिया में भी इस तरह के वाक़यात आ चुके हैं और पाकिस्तान में वेस्टर्न का जो है मरीज़ों पे, शुगर के मरीज़ों पे आँख के मर्ज़ में इस इलाज के तौर पे और बिनाई को बहाल रखने के तौर पर इस्तेमाल करना भी जो है कोई गलत ये अमल है। और ख़ास तौर पे ये दवाई बेसिकली जो है कैंसर के मरीज़ों के लिए है और इसमें पाकिस्तान में जो एक जालसाज कंपनी जीनियस फार्मास्यूटिकल सर्विस के नाम से जो नाम सामने आया है, उसने जो है ये 0.5 ml जो है 4 ml जो वेस्टर्न की डोज थी उसको डिस्पेंस करने का जो अमल किया, ये जो है गैर कानूनी था और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो किसी भी तरह
ڈرگ مینوفیکچرنگ اور GMP اور اسٹیرائل ایریا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں بالکل اس کے جو ہے خلاف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کا عمل کرنا جال سازی ہے، اور وہ تمام ڈاکٹرز، وہ ہاسپٹلز، چاہے وہ فیصل ٹاؤن میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، ملتان میں ہوں، صادق آباد میں ہوں، اگر کوئی اس میں انوالو ہیں، جن ڈاکٹروں نے ان رجسٹرڈ دوائی جو ہے غلط دوائی مریضوں کو دی ہے، تو ان پہ خلاف بھی بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جعلی ان رجسٹرڈ دوائی کی جو پاکستان کے ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق جو ہے جو سزا ہے وہ 10 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ ہے۔ ایپ کے مطابق بلال اور نوید کے ساتھ آئی سرجن بھی بنائے جانے کے واقعات میں ملوث ہیں۔ لاہور سے انجیکشن کی سپلائی ملتان، رحیم یار خان اور صادق آباد تک کی جاتی رہی۔ انجیکشن بننے کے 6 گھنٹے بعد مریض کو لگانا ضروری ہوتا تھا۔ بسوں اور سکوٹروں پہ 30 گھنٹے انجیکشن کھجل خوار ہوتے رہے۔ دوسرے اضلاع میں آئی سرجن اکٹھے 25 انجیکشنز منگواتے تھے۔ آئی سرجن 1500 میں خرید کر 50,000 تک یہ انجیکشن فروخت کرتے رہے۔ ایک ہفتہ انجیکشن کو استعمال کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ تحقیقاتی ٹیموں نے تاحال آئی سرجن کو اس حادثے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ انجیکشن کی ضرورت پر ڈاکٹرز ہسپتال عملے سے کمپنی سے رابطہ کرتا تھا۔ وائل سے انجیکشن بھر کر بائک رائڈ ایپ کی بکنگ کروائی جاتی تھی۔ بائک رائڈ ایپ ڈرائیور انجیکشن ہسپتالوں میں پہنچاتے تھے۔ برف کی کیوبز میں انجیکشنز کی منتقلی کی جاتی رہی۔ دوسرے شہروں تک انجیکشن مسافر بسوں کے ذریعے بھجوائے جاتے رہے۔ مسافر بس کی کوریئر سروس سے آنکھوں کے ٹیکے منتقل ہوتے رہے۔ مسافر بسوں کی انجن کمپارٹمنٹ میں سامان کے ساتھ انجیکشن منتقل کرتے تھے۔ انجیکشن کو 6 گھنٹے میں استعمال کرنا لازم ہوتا تھا، یہ کہنا ہے ماہر امراض چشم کا۔